हेलो दोस्तों। स्केचअप के इस वीडियो में हम बहुत ही यूजफुल और शानदार प्लगइन के बारे में जानेंगे जिसका नाम है डिबेक। ये आपको दिख रहा है वो डिबेक का प्लगइन है, डिबेक के टूल्स है। तो हमें डिबेक कैसे डाउनलोड करना है? सबसे पहले ब्राउजर में जाना है और सर्च करना है डिबेक फॉर स्केचअप। ठीक है, तो ये रहा डिबेक का ऑफिशियल साइट, उस पर हम जाएंगे। यहाँ पे आपको दिखा हुआ आ रहा है कि डिबेक फॉर स्केचअप, तो उस पर हमें क्लिक करना है और डाउनलोड के अंदर जाना है। यहाँ पे आपका ईमेल और वगैरह वगैरह इंफॉर्मेशन मांगता है, तो मैं अपना खुद का नहीं लेकिन एक टेम्प ईमेल जनरेट कर देता हूँ। इस साइट से आप टेम्पररी मेल को ला सकते हो, यूज कर सकते हो और इसमें नोटिफिकेशन भी आ जाती है। तो ये एक टेम्पररी ईमेल एड्रेस है, इसको मैं कर देता हूँ कॉपी और इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। और नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ वहाँ लिखा हो रहा है थैंक यू। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, डाउनलोड पे। मैं फटाफट से डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये रहा डिबेक, इसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये रहा, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गया। ये है जो प्लगइन है डिबेक का। तो इसको इंस्टॉल कैसे करना है स्केचअप में वो भी देख लेते हैं। हमको सिंपली जाना है विंडोज के अंदर एक्सटेंशन मैनेजर में, और यहाँ पे रेड बटन जो दिख रहा है इंस्टॉल एक्सटेंशन, वहां पे क्लिक करना है। और जहाँ पे हमारा जो फाइल डाउनलोड हुआ था यहाँ पे हमें ओपन कर देना, तो जो डिबग का है वो इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है। अगर आपको इसका फ्री वर्जन चाहिए तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में कांटेक्ट कीजिए, तो मैं आपको फ्री वर्जन प्रोवाइड करूंगा। ये एक ट्रायल वर्जन ही है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबको मैं बारी बारी से लूंगा। सबसे पहले आता है वॉल। तो वॉल को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। इसको जैसे मैंने क्लिक किया तो नीचे आपको दिखाई दे रहा है थिकनेस। ठीक है, उससे पहले मैं जो मेरा मेजरमेंट यूनिट है उसको मैं फीट में कन्वर्ट करूंगा। तो विंडोज में जाऊंगा, मॉडल इन्फो, यूनिट्स और डेसिबल में कर दूंगा। लेंथ में मैं कर देता हूँ फीट। प्रिसीजन है वो मैं सिर्फ 2 पॉइंट का ही रखता हूँ और कैंसिल कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे अभी जो मेरी थिकनेस हो 0.7 फीट है। अगर मैं थिकनेस बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली स्टेप बाय स्टेप देखेगा। सबसे पहले मैंने वॉल को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं कीबोर्ड पे प्रेस करूंगा 0.6 और एंटर कर दूंगा। तो ये देखिए इसकी जो थिकनेस है, मतलब वॉल की जो चौड़ाई है वो 0.6 फीट की हो गई है। अब जैसे ही मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये देखिए ये ड्रॉ हो रहा है। इसका जो इसकी जो चौड़ाई है वो 0.6 है। अगर आप चाहे तो 0.7 भी रख सकते हैं। सिंपली आपको कीबोर्ड पे प्रेस ही करना है 0.7 और एंटर कर देना है। तो अब जो मेरी थिकनेस है 0.7 की होगी, है ना, आप देख सकते हो। अब देखिए मैंने क्लिक करके जैसे ड्रैग करता हूँ, तो अगर मैं टेप प्रेस करता हूँ, एक बार टेप प्रेस किया तो ये बीच में आ गया, और एक बार टेप किया तो अंदर चला गया। तो ये टेप से इस तरह से टॉगल कर सकते हो आप। इससे क्या फायदा होता है, अगर आप चाहते हो कि बाहर का जो सरफेस है, बाहर का जो वॉल का जो लेंथ है वो मेरा 10 फीट का होना चाहिए, तो मैं 10 प्रेस करके एंटर कर देता हूँ। अब रेड ग्रीन डायरेक्शन में जाता हूँ, उस पर मैं 8 फीट का रख देता हूँ, 8 करके एंटर। यहाँ पे भी मैं 10 प्रेस करके एंटर कर देता हूँ, तो 10 फीट का ये लेंथ हो गया। और यहाँ पे कर देता हूँ इस तरह से। आप जैसे ही यहाँ पे देखते हो तो ये 10 और ये 8, 10 बाय 8 का आपको लेंथ मिल जाता है हॉल का। लेकिन ये बाहर का साइज है, अंदर का साइज कुछ और ही है। ठीक है, तो अगर आप अंदर चाहते हो कि अंदर जो मेजरमेंट हो 10 फीट और 8 फीट है, तो आपको क्या करना है, ये वॉल को लीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए और ड्रैग कीजिए। आपको एक बार टेप दबाना है, तो बीच में आ गया, बीच में नहीं रखना है, और एक बार टेप दबाना है। तो और बार मैंने टेप दबाया तो ये बाहर की ओर आ गया। अब मैं प्रेस करता हूँ 10, एंटर। और ग्रीन एक्सिस में मैं 8 प्रेस करके एंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पे भी 10, एंटर। और यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया। अब आप अंदर से देखोगे
तो ये 8 और ये 10 फीट इस तरह का आ गया। ठीक है, तो ये टेप का आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं एग्जांपल के तौर पे एक मैप बनाता हूँ अपने हिसाब से। अगर आप चाहते हो कि ये जो मेरी वॉल है वो इसके बराबर हो, इसके साइज के बराबर हो, तो आपको क्या करना है, जैसे रेड एक्सिस में आता है, आपको शिफ्ट को प्रेस दबाए रखना है, शिफ्ट दबाए रखना है, ठीक है, ताकि रेड एक्सिस है वो लॉक हो जाए, और यहाँ पे आके क्लिक कर देना है। तो ये दोनों सेम साइज का हो गया। मैं इस तरह से रेड एक्सिस में शिफ्ट प्रेस किया, क्लिक कर दिया, और एक इस तरह से मैंने एक मैप बना लिया है। ठीक है, इसको आप ग्रुप करते हैं, इसको ग्रुप करना जरूरी है, और राइट क्लिक करके मैं इसको ग्रुप कर देता हूँ, और ये जो कन्वर्ट टू 2D टू 3D है उसमें मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए 3D में हो गया, वापस 2D में हो जाएगा। ये टॉगल होता है 2D 3D 2D 3D। ठीक है, तो मैं इसको 2D में कर देता हूँ और इसके अंदर जाता हूँ। ठीक है, अब मैं लगाऊंगा पैरेलल वॉल। आप चाहते हो कि ये जो वॉल है उसके पैरेलल कोई दूसरा वॉल हो, इस तरह से। जैसे मैं यहाँ पे 4 फीट का गैप रखना चाहता हूँ, तो मैं 4 प्रेस करके एंटर कर देता हूँ। तो इन दोनों के बीच का है वो 4 फीट का होगा। इसमें भी टेप काम करता है। अगर ये जो पैरेलल है उसका साइज आपको घटाना है, जैसे थिकनेस नीचे आपको दिख रही है, थिकनेस घटानी है, मैं 0.4 की कर देता हूँ, 0.4, और एंटर कर देता हूँ। अब इसकी जो थिकनेस है, ये जब गुलाबी कलर का आ जाए, पिंक कलर का आ जाए, तब ये एक्टिव होता है। अभी ये एक्टिव हो गया, तब हमें क्लिक करना है, वो ट्रैक करना है। यहाँ पे भी टेप वर्क करता है, जैसे मैंने टेप प्रेस किया तो ये बीच में आ गया, और टेप तो दूर चला गया। हाई प्रेस करके एंटर कर देता हूँ, तो इसका जो गैप है वो हाई हो गया। तो इस तरह से आप कहीं पे भी पैरेलल वॉल क्रिएट कर सकते हैं। अभी इरेज टूल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अगर आप नॉर्मली इरेज करने जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसी दिक्कत आ जाएगी। तो मैं कंट्रोल जेड प्रेस करके अंडू कर देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, अल्टर प्रेस करके मैं इसको इरेज करता हूँ। तो ये देखिए, ये जो वॉल है वो मैंने आसानी से इरेज कर दिया है। अगर आप चाहे तो इसको भी इरेज कर सकते हैं, अल्टर दबाए रखना है। ठीक है, अब ये जो पैरेलल वॉल है उसमें एक चीज है, जैसे मैंने ये गुलाबी कलर का आ जाता है तभी एक्टिव होता है। मैंने इसको प्रेस करके इस तरह से मैं कर्सर को ले जा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसकी जो है, अब मैं टैप प्रेस करके दिखा देता हूँ। हाँ, ये थोड़ा दूर हो गया, ये नजदीक, बीच में, और ये दूर आ गया। ठीक है, दूर रखता हूँ मैं चाहता हूँ इस दीवार से, ये दीवार है वो 2 फीट की हो, तो मैं 2 प्रेस करता हूँ और कोमा प्रेस करता हूँ, और मुझे इसकी थिकनेस है, आपको यहाँ नीचे देख सकते हो, डिस्टेंस और थिकनेस। तो मैंने पहले डिस्टेंस को अमाउंट डालना है, जैसे मैंने 2 प्रेस किया तो ये 2 डिस्टेंस हो गया। अब मैं कोमा प्रेस करता हूँ और इसकी थिकनेस डिसाइड कर देता हूँ। जैसे मुझे इसकी थिकनेस है वो 0.1 रखनी है। ठीक है, और मैं एंटर कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारा जैसा सेटिंग था वो आ गया। इन दोनों की जो दूरी है वो 2 फीट की है, और ये इसकी थिकनेस है वो 1 फीट की है। ठीक है, ये 1 है, 0.1। तो बस यही था पैरेलल वॉल के अंदर। अब बारी आती है एक्सटेंडेड वॉल की। इसका इस्तेमाल बहुत ही आसान है। जिस भी दीवार के हम पास में जाके इसको इस तरह से यूज करेंगे, ये दीवार के ये पास है तो यहाँ से छोटा होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से ये यूज करेंगे तो इस तरफ से छोटा होता है। आपको ये वॉल का जो एज है उसको ही प्रेस करना है। ठीक है, यहाँ पे नहीं जाना है। अगर ये वॉल को छोटी करने तो वॉल पे ले जाइए, जब पिंक कलर का है तो आप इस तरह से खींच दीजिए, इस तरह से आप छोटा या बड़ा
अपने हिसाब से वॉल को एडजस्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिए आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ से कुछ नहीं होने वाला, यहाँ से ऐसी दिक्कत आ जाती है। आपको यहाँ और यहाँ दो जगह पे ही आपको पकड़ना है इसको रिसर्च करने के लिए। तो बस यही था इस जो एक्सटेंडेड वॉल है। आप इसमें अमाउंट भी डाल सकते हैं, जैसे आपको 5 फीट का और लेंथ बढ़ाना है तो 5 प्रेस करके एंटर कर दीजिए। अब बारी आती है डोर टूल की। डोर टूल में आप बहुत ध्यान से समझिएगा। ये डोर टूल मैंने पहले सबसे पहले सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। जैसे सिलेक्ट करता हूँ तो हमें कुछ इस प्रकार का दिखाई दे रहा है, डायलॉग बॉक्स आ जाता है। स्लैब 1, स्लैब 2, अलाइन और हाइट। स्लैब 1 मतलब एक पोर्शन और स्लैब 2 मतलब दूसरा स्लैब। मैं स्लैब 2 को सबसे पहले 0 रखता हूँ, ठीक है। और जो हमें डोर का जो भी लेंथ देना है वो रख दीजिए। जैसे मुझे 5 फीट का डोर चाहिए और दूसरा स्लैब नहीं रखना है। और अलाइनमेंट मैं 50% रखता हूँ ताकि मेरा जो डोर है वो बीचों बीच आए। और हाइट जनरली 8 फीट की होती है, वो रहने देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो ये 5 फीट का डोर हो गया, है ना। आप इस एज पे रखते हो तो इस तरफ से डोर खुलेगा, और इस तरफ से रखते हो तो इस तरफ से डोर खुलेगा, ठीक है। ये एज का आप देख सकते हो। अब मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ये थोड़ा बड़ा डोर बन गया, लेकिन कोई बात नहीं। अब मैं ग्रुप के बाहर आ जाता हूँ। सिलेक्शन टूल के ग्रुप के बाहर आ गया। इसको सिलेक्ट करता हूँ और 3D में कन्वर्ट करता हूँ। तो ये देखिए हमारा डोर क्रिएट हो गया। अब मैं फिर से 2D में चला जाता हूँ। मैं डोर लेता हूँ। इस बार मैं 2 स्लैब लेता हूँ, एक 2 का और दूसरा स्लैब है वो भी 2 फीट का ले लेता हूँ और ओके प्रेस कर देता हूँ। और यहाँ पे जब पिंक कलर का आ जाए तब हमें प्रेस कर देना है। अभी नहीं आ रहा क्योंकि अभी हम ग्रुप के बाहर है, तो हमें ग्रुप के अंदर जाना है सबसे पहले और फिर डोर लगाना है। तो ये मेरा सेटिंग जो पहले का था वही है। तो आप देख रहे होगे कि 2-2 स्लैब आ रहे हैं, है ना। अब मैं इसको 3D में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये 2 स्लैब वाला डोर है और 1 स्लैब वाला। इसे मैं 2D में कन्वर्ट कर लेता हूँ। इसके अंदर चला जाता हूँ, डोर टूल लेता हूँ, इसको मैं 0 कर देता हूँ ताकि एक ही स्लैब आए। अलाइनमेंट में 100 रखता हूँ इस बार और हाइट यही की रख देता हूँ और ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है एलिवेशन और फोर्स, दो चीजें हैं। एलिवेशन मतलब जमीन से आपको कितना ऊंचाई तक आपको डोर रखना है। जैसे मान लीजिए आपको 1 फीट ऊंचा डोर रखना है, तो मैं सिंपली कीबोर्ड पे प्रेस करूंगा 1 और एंटर कर दूंगा। और फोर्स, हमने फोर्स डालना भूल गए थे। फोर्स कितनी रखनी है? फोर्स मतलब कोई भी दीवार के जो हमारा जो वॉल होता है उसके कितना गैप रखना है, इतना इतना 2 फीट का, 0.5 फीट का, कितना गैप रखना है। तो जनरली मुझे 0.5 फीट का गैप रखना है। तो सबसे पहले मैं एलिवेशन टाइप करूंगा। एलिवेशन मतलब जमीन के ऊपर कितना रखना है, तो 1 और कोमा, और जो हमारा फोर्स है वो मैं 0.5 कर देता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो ये देखिए इस तरह से टॉगल हो रहा है। ये देखिए जैसे मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो ये टॉगल हो रहा है। मतलब यहाँ से जो जितनी लेंथ है, गैप है, वो हो जाएगा 0.5 का, क्योंकि हमने 0.5 रखा था। तो मैं कंट्रोल प्रेस करके एंटर क्लिक कर देता हूँ। अब मैं आपको इसको 3D में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए जमीन से ये है वो 1 फीट ऊपर आ गया है हमारा जो डोर है। और इस वाली जो दीवार है वो 0.5 का गैप रह गया है, यहाँ पे देख सकते हो। तो बस डोर का यही फंडा था। इसको मैं फिर से कर देता हूँ 2D के अंदर। इसको फिर से अंदर जाता हूँ। अब बारी आती है विंडो की। विंडो को जैसे सिलेक्ट करता हूँ तो ऐसा आ जाता है। विंडो की लेंथ पूछ रहा है, तो लेंथ मुझे 5 फीट की देनी है। लेंथ की हाइट में 6 की रख देता हूँ। और अलाइन 50% मतलब बीच में आता है, ठीक है। आपने यहाँ पे अलाइन देखा होगा।
ये मैंने 100% का अलाइन है तो ये ऊपर आ रहा है, और मैंने जब 50% रखा था तो बीचों बीच ये डोर आ रहा है। उसी प्रकार विंडो में भी सेम ही है, अलाइन में 50% ही रखता हूँ ताकि बीचों बीच हमारा विंडो बने। सेसिस, सेसिस कितने रखने हैं? सेसिस मुझे 3 रखने हैं, ठीक है। मैं 3 प्रेस कर देता हूँ। और सेस मैक्स, उसका मतलब क्या है? मतलब आपका जो मैक्सिमम सेक्शन है, सेस है, वो कितना तक होना चाहिए? तो आप बने उतना ज्यादा ही रखे, मैं 6 फीट का रख देता हूँ, ठीक है। मतलब ज्यादा से ज्यादा मेरा सेसी जो 6 फीट होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। और मैं ओके कर देता हूँ। अब देखिए ये विंडो आ गया, इस एज से पकड़ता हूँ ताकि विंडो बाहर की तरफ खुले। जैसे पिंक कलर का आता है तो आपको प्रेस कर देना। अब यहाँ पे भी सेम चीज है, एलिवेशन और फोर्स, जैसा हमने डोर पे देखा था। एलिवेशन मतलब जमीन से कितना ऊंचाई तक हमारा विंडो होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि 2 फीट तक हमारा जमीन से ऊंचा होना चाहिए, तो मैं सिंपली 2 प्रेस करूंगा कीबोर्ड पे, और कोमा। आपको ये दीवार पे कितना दूरी तक रखना है, तो मैं चाहता हूँ कि 1 फीट तक दूरी होना चाहिए। तो मैं क्या प्रेस करता हूँ, 2, 1, और एंटर कर देता हूँ। हमारा एलिवेशन 2 और फोर्स 1 हो गया। अब मैं कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्लिक कर देता हूँ। अब देखिएगा, अब मैं जैसे इसको 3D में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये हमारी विंडो है। मैं आपको ठीक से दिखा देता हूँ। ये 2 फीट का इसका ऊंचाई है, हाइट से, जमीन से ऊपर, ठीक है, क्योंकि हमने एलिवेशन 2 रखा था और फोर्स हमने 1 फीट रखा। मैं 2D में कन्वर्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं फोर्स, यहाँ पे जो ये रहा, ये देखिए, ये जो इसका जो गैप है वो 1 फीट का है। तो इस तरह से विंडोज का हमें इस्तेमाल करना है। तो डिबेग के पार्ट 1 में इतना ही था। नेक्स्ट पार्ट में हम डिबेग के बारे में फुल कंप्लीट नॉलेज गेन करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।